व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है और यह व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य कार्य क्षेत्र में कठोर अनुशासन अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, समय के साथ उन्नति करने वाला, निर्माता, कार्यों का निरीक्षण करने वाला बनाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सूर्य को देवता माना जाता है, जिसके अनुसार सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मा स्वरूप माने गए हैं। इनके द्वारा व्यक्ति को जीवन, ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम अदिति होने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। इसके चिकित्सीय और आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए लोग प्रातः उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार रविवार का दिन सूर्य ग्रह को समर्पित होता है, जो सप्ताह का एक महत्वपूर्ण दिन माना गया है। सूर्य ग्रह संजीवनी जैसा फल देते हैं। सूर्य को आत्मा माना गया है, इसलिए जन्म कुंडली का विचार करते समय ज्योतिष लोग सूर्य का विचार सबसे पहले करते हैं। यह पूर्व दिशा में दिग्बली माने जाते हैं। राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि पर सूर्य का अधिपति है, इसलिए सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही बन जाते हैं। मेष राशि में 10 अंश तक होने पर सूर्य को उच्च का माना जाता है, यानी सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में होकर व्यक्ति को बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं तुला राशि में सूर्य 10 डिग्री तक ही नीच के माने जाते हैं। इसके अलावा मेष राशि में सूर्य 0 डिग्री से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा की पदवी प्राप्त है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा और पिता का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य द्वारा ही सभी ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है और किसी भी ग्रह के सूर्य के समीप आने की स्थिति में वह ग्रह अस्त माना जाता है, यानी वह ग्रह अपना अस्तित्व खो देता है। सूर्य सृष्टि को चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता के रूप में है। कुंडली में सूर्य को पूर्वजों का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है, इसलिए किसी भी कुंडली पर एक या एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर उस कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। अगर किसी जातक के कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति नहीं होती है तो इससे उस व्यक्ति को यश, कीर्ति और मान सम्मान मिलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रह की खराब स्थिति होने का एक लक्षण यह भी है कि उस व्यक्ति के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते या उस व्यक्ति के साथ उसके पिता का साया नहीं रहता। सूर्य के कुंडली में कमजोर स्थिति में मौजूद होने से व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे व्यक्ति की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सूर्य ग्रह को हृदय रोग, पेट की बीमारी या आंख के रोग का जन्मदाता माना जाता है और व्यक्ति के चेहरे से उसका तेज समाप्त हो जाता है अगर सूर्य अशुभ स्थिति में कुंडली में मौजूद होते हैं तो। इसलिए किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह का मजबूत स्थिति में मौजूद होना बहुत आवश्यक होता है। यही आत्मा के कारक ग्रह सूर्य 13 फरवरी 2022 को प्रातः 3:12 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य के इस कुंभ राशि में प्रवेश से हमारी जो 12 राशियों पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ने जा रहे हैं, उसमें से मैं प्रथम की 6 राशियों के बारे में कल आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान और रोमांच के 5म भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जाएगा। साथ ही साथ यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। आपने अगर अतीत में कोई निवेश किया है तो उसके भी शुभ परिणाम आपको इस समय अवधि में प्राप्त होंगे। करियर में इस समय अवधि में आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपकी चतुराई में और बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बनते भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने करियर को इस समय अवधि के दौरान एक अच्छे स्थिति में पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। लोगों का सहयोग आपके कार्य पर रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपका अपने निजी जीवन में तकरार की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं इस समय अवधि में आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और सुख के चतुर्थ भाव में सूर्य गोचर करने वाले हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रह सकता है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके घरेलू समस्याओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप इस समय अवधि के दौरान अपने पेशेवर जीवन और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में असफल रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप भावनात्मक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। करियर के लिहाज से अपने कार्यस्थल पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपके अधीनस्थ और सहकर्मी आपका विरोध कर सकते हैं। इस राशि के जो भी फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या जो लोग अपने घर से कार्य कर रहे हैं या सरकारी पद पर आसीन हैं, उनके लिए यह समय अवधि अनुकूल साबित होगी। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति या वेतन वृद्धि की आस लगाए बैठे थे, उन्हें भी इस समय अवधि में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सूर्य का आपके चतुर्थ भाव में गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपको सिर दर्द, जोड़ों से जुड़ी हुई कोई समस्या या बीपी से संबंधित समस्या आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए श्वेतार्क के पेड़ पर जल चढ़ाएं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में पराक्रम, छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव में सूर्य गोचर करने वाले हैं। यह समय अवधि आपके लिए बुद्धि की सफलता की कुंजी साबित होने वाली है और साथ ही आप अपने रचनात्मक और विभिन्न विचारों के दम पर मान, सम्मान और नाम प्राप्त करने में ज्यादा तत्पर नजर आएंगे। आप अपने विचारों को बहुत प्रभावी ढंग से और कुशलता से क्रियान्वित कर पाएंगे। भाग्य और किस्मत के नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि होने की वजह से इस समय अवधि में आपको यह गोचर अवधि भाग्यवान बनाने जा रही है। इस समय अवधि के दौरान आप अपनी करियर में उन्नति को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपके वरिष्ठ आपके प्रयासों को देखेंगे और उन्हें सराहेंगे। आर्थिक रूप से भी यह समय अवधि आपके अनुकूल साबित होने वाली है और आपको मौद्रिक लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आप अपने परिवार के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। आपके इस गर्मजोशी और साझेदारी भरे रवैये से आपके परिवार के लोग आपसे बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अवधि आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होने वाली है। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। यह समय अवधि आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाली है, क्योंकि इस समय अवधि में आपका आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। साथ ही आपके किसी निवेश से भी आपको जिस प्रकार की उम्मीद उस निवेश में थी, उस प्रकार के परिणाम आपको हासिल नहीं हो पाएंगे। वित्तीय मुद्दों को लेकर परिवार के लोगों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है या किसी वसीयत में कोई कार्रवाई चल रही थी तो उसमें भी इस समय अवधि में देरी की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। कठोर और कड़वी वाणी के चलते आपका लोगों के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ भी आपका रिश्ता इस समय अवधि में बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आशंका बन रही है इस समय अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन में भी
किसी प्रकार की कोई खटास उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको अपने वाणी के प्रति ज्यादा सावधान रहना होगा। साथ ही इस समय अवधि में आप अपने पेशेवर मोर्चे पर अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय अवधि नकारात्मक परिणाम लेकर आने वाली है। इस समय अवधि में आपको मुंह और दांतों से संबंधित कोई परेशानी परेशान कर सकती है, या आपको कोई आंखों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यक्तित्व के प्रथम भाव पर सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। लग्न भाव पर सूर्य का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में आप अधिकतम लाभ कमाने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक रूप से भी आप इस समय अवधि के दौरान चिंताओं और दबावों को पीछे छोड़ नए सिरे से शुरुआत करने की ओर अग्रसर नजर आएंगे। इस समय अवधि में आपके साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखी जाएगी। सामाजिक रूप से भी आप इस समय अवधि में अत्यधिक सक्रिय रहने वाले हैं और आप अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपके करियर को मदद की प्राप्ति मिलेगी। इस समय अवधि में आपको धन कमाने और उच्च पद पर आसीन होने की तीव्र इच्छा जागृत होने वाली है। आपके द्वारा की गई मेहनत का इस समय अवधि में आपको कोई पुरस्कार या इनाम मिल सकता है। निजी जीवन में भी दाम्पत्य जीवन के लिहाज से आप अपने साथी के साथ गर्मजोशी और रिश्ते में समझ का अनुभव करेंगे। आर्थिक रूप से भी आपके लिए यह एक स्वस्थ स्थिति रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए भगवान सूर्य की नित्य आराधना कीजिए। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के द्वादश भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। अगर आप पिछले कई समय से कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, तो इस समय अवधि में आपको उस कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक रूप से भी यह समय अवधि आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ अनियोजित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने धन को संचित करने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक रूप से इस समय अवधि में आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं, जिसके कारण आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है। 12वें भाव में सूर्य के गोचर के कारण आप में ऊर्जा की कमी नजर आएगी और आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। इस समय अवधि में आपको अपने प्रतिद्वंदियों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। हालांकि सूर्य के छठे भाव में गोचर होने की वजह से वह आपसे आगे नहीं निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी वह आपके तनाव का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय अवधि में आप शारीरिक रूप से फिट नजर आएंगे। इसके बावजूद भी आपका मन व्यर्थ की चिंताओं से घिरा रहेगा, जिसकी वजह से आपका ध्यान जीवन के लक्ष्यों से भटक सकता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको ध्यान और योग की आवश्यकता पड़ सकती है। इस गोचर अवधि को अपने लिए और अधिक शुभ करने के लिए तांबे के पात्र से नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तो यह था सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, जिससे हमारी अंत की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।